सुख आना दुख आना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुख दुख में डूब जाना ये बेवकूफी है। प्रारब्ध वेग से अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है, लेकिन प्रारब्ध ये नहीं कहती कि तुम इसमें डूब जाओ। दुखी सुखी होना अपना प्रमाद है, अपनी बेवकूफी। उस बेवकूफी को सत्संग के द्वारा मिटाया जाता है, बुद्धि योग के द्वारा मिटाया जाता है, भगवान की स्मृति के द्वारा मिटाया जाता है, सत्कर्म में लग जाने से मिट जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता आपको विवल करने के लिए नहीं आती, आपको अचल की याद दिलाने में आती कि देखो हम आई हैं जाएंगी। आप अपने अचल स्वरूप को याद करो। हम क्या करते, विवल हो जाते। जिसने प्रतिकूलता दी उसका चिंतन करते, उससे बदला लेने की बेवकूफी में आ जाते। ना, धीरज रखो। उसने तो दुख देने के लिए किया, दुखी होना न होना आपके हाथ की बात है। महाराष्ट्र में पैठान गांव है, मैंने देखा हुआ है, औरंगाबाद के नजदीक है, 50 किलोमीटर के अंदर, 60 जो भी होगा। वहां एकनाथ महाराज जी सत्संग करते, ऐसा ऊंचा सत्संग करते थे ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े। लोग टूने टोटके शराब कबाब के शिकार होकर सुख के बहाने बेचारे दुख की खाई में ना गिरे, नरकों में ना गिरे, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करते थे। तो धीरे धीरे शराब के अड्डे, मांस की दुकानें और टूने टोटके वालों के धंधे मंदे हो गए। उन लोगों ने एक साथ मिलकर एकनाथ एक्शन कमेटी बनाई कि कुछ भी करके ये बाबा को यहां से भगा दो। तो उस एक्शन कमेटी के 2-5 आदमी आकर सत्संग में घुस के बैठ जाते कि बाबा कुछ ऐसी वैसी बात करे ताकि हम बाबा की बदनामी करें। अब बाबा तो बाबा थे, ब्रह्मज्ञानी संत, ब्रह्मज्ञानी थे कछु बुरा न भया। कल मैंने बोला कि जो पाठी लोग से शोर करते रहते और दूसरों की नींद का या भक्ति का ख्याल नहीं करते, उनको रब नहीं मिल सकता। मैं तो इस इलाके के गुरुद्वारे वालों को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। न जाने कैसे उनकी सज्जनता चमकी, आज कोई शोर नहीं। ये उनकी सज्जनता नहीं तो और क्या है? जयराम जी की जरा सा संकेत पाकर वो माइक को घुमा दिया कि आवाज कम कर दिया। ऐसे पाठियों को धन्यवाद है, ऐसे गुरुमुखों को धन्यवाद है। अगर बोलते कि हम तो अपने यहां बजा रहे और करो, तो उनके मन में अपना द्वेष होता, हम तो कुछ नहीं, हम तो चले जाते। लेकिन उनका दिल खराब होता। उन्होंने अपना दिल खराब नहीं किया, दिल में दिलबर की भक्ति बढ़ाई और संत के हृदय में अपना जगह बना ली कि रईसाने वाले के आसपास के गुरुद्वारे वाले पाठी लोग बड़े सज्जन हैं। नारायण 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 नारायण। तो आप किसी का कुछ कहने से सीधा अर्थ लेकर उसके सुख के लिए कुछ करते तो आपकी जगह उसके हृदय में बन जाती है, और उसके हृदय में जो बैठा है वो आपके हृदय में भी बैठा है ना। और कोई आपको दुख देता और आप उसको बराबर भिड़ाते तो फिर उसके हृदय में भी ये आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। तो महाराज कुछ बोले, वो तो संत क्या बोले, जो बोले चंगा बोलते थे। फिर भी संत की एक वीक पॉइंट उन्होंने बना ली। संत बार बार एक महिला के तरफ देखते थे, ये सच्ची बात। और महिला कुछ बड़े घराने की थी, बड़ी खूबसूरत थी, जितनी खूबसूरत थी उतनी अंदर से सत चरित्रवान भी थी। और रत्न जड़ित कंगन ऐसे थे मानो धरती पर किसी को होंगे कि नहीं। घिंघरूले बाल थे और एक टक महाराज को टिकटिकी लगाकर मानो महाराज के वचनों को पी रही है। और महाराज भी इधर उधर देखकर बार बार उसके तरफ देखते थे। जब सत्संग पूरा हुआ तो वो एक्शन कमेटी के लोफरों ने उस माई का पीछा किया। बोले एकनाथ महाराज तो शादीशुदा है, गिरजा नाम की पत्नी है, हरि पंडित इनका बेटा है, इस बूढ़े से तुम क्यों दिल लगा रही हो? हमारे साथ मैरिज कर ले, खुदा की कसम हम तुझे खुशहाल रख देंगे। देख हम कैसे जवान हैं, हम कैसे स्मार्ट हैं। वो बकते जा रहे और माई चुपचाप चली जा रही। उनको जो गंदे शब्द में तो बोल नहीं सकता, लोफरों को बोलने की जितनी ताकत है वो आपके पास मेरे पास नहीं है।
आप समझ लो, उन्होंने जो कुछ बोलना था बोला, लेकिन माई दुखी नहीं हुई। उन्होंने दुख का निमित्त बनाया, लेकिन दुखी होना न होना सत्संगी के हाथ की बात थी। धीरे धीरे गोदावरी के किनारे वो माई गई और उस पानी में अलोप हो गई। अरे डूब जाएगी, मर गई, कहाँ गई रे, ये तो बड़े घराने की थी, उस पार तो कोई बस्ती नहीं थी, कहाँ, अबे ये तो मर गई, अपने को पुलिस पकड़ेगी। बोले नहीं नहीं, चलो अपने बॉस के पास। बॉस ऐसा हुआ, बॉस ने कहा कोई बात नहीं, गांव गांव खबर कर दो कि एक नाथ महाराज सत्संग करते करते एक माई को आंख मार रहे थे, और वो माई बड़े घराने की थी, और वो जाकर गोदावरी में डूब गई। तलाशी ली जाए, देर सबेर उसका मुर्दा शरीर बाहर आएगा। अपना काम बन गया। खुदा खैर करे, बंदा लहर करे। और कलयुग में बुरी बात फैलाना आसान होता है, अच्छी बात और अच्छा आयोजन करने में तो समिति वालों को बेचारों को कितनी बार चक्कर काटने पड़े, और कितनी व्यवस्था की, और कितनी आंधी तूफान में एक बार तो पंडाल उड़ गया, फिर लगाना पड़ा। अच्छी बात फैलाने के लिए तो परिश्रम होता है कलयुग में, और बुराई फैलाने में तो आसानी। एक नाथ महाराज के पास मत जाना, वो माइयों को आंखें मारता है, बुरी नियत से देखता है। एक माई तो उनकी ऐसी हरकत से गोदावरी में डूब के मर गई। इसीलिए मत जाना। आप इधर मत देखना, तो जो नहीं देखता था वो भी देखेगा। आप मेरे तरफ मत देखना, तो जो नहीं देखता था वो भी देखेगा, क्योंकि इनकार कर दिया ना। तो जो नहीं जाते थे उन माइयों ने भी अपने पतियों को कहा कि मेरे को ले चलो, देखें वो कैसे आंख मारते। भाई ने कहा कि चलते हैं, मैं भी चलूं, मैं तो नाम तो सुना है, ये आंख मारने की बात अपने चेक करें। तो कोई चेकिंग के भाव ने, तो कोई किसी भाव ने, वो महाराज गिरा की एक नाथ महाराज की डबल टिबल हो गई। एक नाथ महाराज सत्संग करने आए, उसके पहले उनका सेवक सत्संग करता था, उसका नाम था श्रीखंडी। जैसे मेरा सेवक है ना सुरेश, ये सुरेश है, वो श्रीखंडी है, दोनों सीसी थे। तो श्रीखंडी सत्संग करता था। जब एकनाथ जी महाराज आने वाले थे तो वो माई चुपचाप आगे आके बैठ गई। गुरु जी आए उसके पहले 1-2 सेकंड आगे आके बैठ गई। वो अंदर अंदर घुसमुस कर, अरे यार वही है, खुदा की कसम, वही कंगन, वही घिंगरूले बाल, वही साड़ी और वही चाल, अरे ये कैसी जिंदगी हो गई। इलबिल्ला तो जब एकनाथ महाराज जी आंखें बंद करके थोड़ा गोता मारते तो अंदर कन्ना फूसी हो रहे, और एकनाथ महाराज जी जब देखते तो लोग अटेंशन में आ गए, अटेंशन में बैठते। तो नए लोग आए हैं, वो महाराज तो जान गए, जो बार बार कानाफूसी करे और अटेंशन में आए तो पता चल जाता है। फिर देखा कि कानाफूसी किस बात की चल रही, तो महाराज जरा शांत होकर देख लिया। जब कथा पूरी हुई तो माई मत्था टेकने को आई। तो चंडाल चौकड़ी के लोग नजीक आ गए, उनके बॉस और सेक्रेटरी। एक नाथ ने कहा माता जी, तो उनको धक्का लगा, कह रहे ये तो माता जी बोल रहे। आपको अपने किनारे जाते कुछ लुफंगे लोगों ने बदतमीजी की, तुमको बड़ी तकलीफ हुई होगी माता जी, मैं अपना श्रीखंडी को भेजता हूं, तुमको किनारे छोड़ाएगा। माता जी ने कहा नहीं नहीं संतवर, गोदावरी मात की जय, गंगे